दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। क्लास 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हमने आप लोगों को बेटा बताया था 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हमने कल आपको एक चीज बता दी थी, स्मेल्टिंग कैसे किया जाता है और स्मेल्टिंग की क्या रिएक्शंस होती हैं। और उसमें हमने एक चीज और बताया था आप लोगों से, एक्सट्रैक्शंस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपसे गालक का जिक्र किया था। गालक जिसको कि फ्लक्स कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्लक्स जो होता है FLUX, फ्लक्स का मतलब होता है गालक। और याद रखिएगा जो हमारे पास गालक होता है इसका काम क्या होता है। फ्लक्स वो होते हैं जो इंप्योरिटी के साथ, और इंप्योरिटी को बेटा मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है आधात्री। इसका मतलब क्या होता है, आधात्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास गालक होता है वो कहीं ना कहीं इस आधात्री के साथ अभिक्रिया करके धातुमल बनाता है। क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए अगर आप कॉपर का एक्सट्रैक्शंस करते हो तो कॉपर का जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्शंस किया जाता है CuFeS2 के द्वारा, जिसको कि हम कॉपर पायराइड कहते हैं। तो कॉपर पायराइड के एक्सट्रैक्शंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हिच सब्सटेंस इज वर्क एज ए फ्लक्स, यानी कॉपर के एक्सट्रैक्शंस में गालक का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा SiO2 का नाम लीजिएगा। SiO2 जो होता है ये फ्लक्स का काम करता है। और जो फ्लक्स होता है ये, इसको हम लोग एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, यानी इसको अम्लीय गालक कहा जाता है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए अगर आप आयरन का एक्सट्रैक्शंस करते हो, आयरन का निष्कर्षण करते हैं तो उस समय आयरन का निष्कर्षण किया जाता है Fe2O3 और Fe3O4 से। इसको हेमेटाइट कहा जाता है और इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप लोग आयरन का एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो उस समय गालक का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा उस समय जो गालक का काम करता है वो CO होता है, जो एक फ्लक्स के रूप में काम करता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, गालक दो टाइप के होते हैं, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए अगर आप लोग आयरन का एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो उस समय गालक का काम कौन करता है, तो क्या बताओगे, CO। और अगर आप लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो उस समय गालक का काम कौन करता है, SiO2। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, SiO2 जो होता है ये अम्लीय गालक होता है। और ये याद रखिएगा कैसा गालक होता है, आपका क्षारीय गालक होता है, जिसको बेसिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स एज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नंबर 1 आपका एसिडिक फ्लक्स और नंबर 2 होता है बेसिक फ्लक्स, यानी एक होता है अम्लीय गालक और दूसरा होता है क्षारीय गालक। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, सिलिका एसिडिक फ्लक्स में आता है और जो CO होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फ्लक्स। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि गालक का काम होता है मैट्रिक्स के साथ रिएक्शन करके, अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल का बनाना। और याद रखिएगा जो हमारे पास कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर FeO प्लस SiO2 होता है और बन जाता है आपका FeSiO3 और इसको बोलते हैं फेरस सिलिकेट। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कॉपर के एक्सट्रैक्शंस में स्लैग कौन बनता है, तो स्लैग के फॉर्म में तैयार होता है फेरस सिलिकेट। इसका नाम होता है फेरस सिलिकेट। और याद रखिएगा ये एज ए स्लैग तैयार होता है, स्लैग का मतलब धातुमल के रूप में तैयार होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए अगर आप आयरन का एक्सट्रैक्शंस करते हैं उस समय फ्लक्स का काम कौन करता है, याद रखिएगा यहाँ पर फ्लक्स का जो काम करेगा CO करेगा और CO रिएक्शन करता है SiO2 के साथ। क्योंकि देखिए जब ये फ्लक्स का काम करेगा तो ये इंप्योरिटी का काम करेगा, जब ये फ्लक्स का काम कर रहा था तो ये इंप्योरिटी काम कर रही थी। इसका मतलब यही होता है कि गालक प्लस अशुद्धि इक्वल टू धातुमल। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका फ्लक्स है और ये मैट्रिक्स है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते समय जिस समय आप लोग फ्लक्स की रिएक्शन जिस मैट्रिक्स से काम कराते, मैट्रिक्स से आप कराते हो, आधात्री से आप कराते हैं, अशुद्धि से आप कराते हैं, वो कौन होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। फेरस ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट बना लेता है। और आयरन वाले में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया जब करता है तो बना लेता है CaSiO3 और इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। तो एक बात क्लियर हो गई कि आयरन के निष्कर्षण में कैल्शियम सिलिकेट एज ए स्लैग तैयार होता है, एज ए धातुमल के रूप में तैयार होता है। और जो हमारे पास कॉपर का जब निष्कर्षण करेंगे तो फेरस सिलिकेट धातुमल के रूप में तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स होगा और एक बेसिक फ्लक्स होगा। एसिडिक फ्लक्स में आपका सिलिका आता है, बेसिक फ्लक्स में CO आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और बेटा ये जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये कहां से आता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा आपके सामने, अगर ये तो हो गई गालक की बात, लेकिन अगर रिएक्शंस आपके सामने आ जाएं कि ये बताइए, ये मैंने लिख दिया आपके सामने ZnCO3। ZnCO3 को मैंने आपसे कहा था कि जिंक का कार्बोनेट होता है और इसका नाम कैलामीन होता है। अगर आप इस जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, ZnO और प्लस CO2।
फिर एक रिएक्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं CaCO3 और चेंज इनटू CaO प्लस CO2, और इसी प्रकार से एक रिएक्शन और ले रहा हूं मैं MgCO3 चेंज इनटू MgO प्लस CO2। और आपसे अगर पूछा जाता है कि किस प्रोसेस की रिएक्शन है तो याद रखिएगा ये जो तीनों रिएक्शंस आपके सामने मौजूद हैं, इट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कैल्सिनेशन। ये सभी निस्तापन की रिएक्शन है। ये कैल्सिनेशन की रिएक्शन है। मैंने आपसे बताया था कि जब कोई सल्फाइड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है, और जब कोई कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट होता है तो उसको निस्तापन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिएगा कैल्सिनेशन कराने के लिए टेंपरेचर हाई होता है, स्ट्रांग हीटिंग होती है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो कैलामीन अगर आपके पास है, अगर इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन आपके सामने आती है और पूछा जाता है कि किस प्रोसेस की रिएक्शन है तो याद रखिएगा इट्स ऑल इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कैल्सिनेशन। ये सभी निस्तापन की रिएक्शन है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो कार्बोनेट और है, यहां पर भी कार्बोनेट है, यहां पर भी कार्बोनेट है। जितने भी कार्बोनेट और हैं वो किस में टूट रहे हैं? ऑक्साइड में, और कार्बोनेट का ऑक्साइड में ब्रेक होना कैल्सिनेशन कहलाता है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर कैलामीन टूट रहा है जिंकाइट में, इसको बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन कहा जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे जिक्र किया था, ये बताइए कैल्शियम ऑक्साइड किसका काम करता है? बेसिक फ्लक्स का। किसके एक्सट्रैक्शंस में? आयरन के एक्सट्रैक्शंस में। तो जो ये आपका बेसिक फ्लक्स आता है वो इसके टूटने के बाद ही आता है आपके पास। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और यही कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? कैल्शियम सिलिकेट। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और अगर ये सिंगल रिएक्शन होती है आपके पास तो इसको समझिएगा कैल्सिनेशन है। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं मैग्नीसाइड। MgCO3 का मतलब होता है मैग्नीसाइड, और मैग्नीसाइड को गर्म करने पर MgO और CO2 बनते हैं। इसका मतलब कि दिस इज आल्सो प्रोसेस ऑफ द कैल्सिनेशन। तो जो भी हमने आपसे कहा भी था कि एक बात जरा ध्यान रखिएगा, मेटलर्जी के अंदर रिएक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। जैसे उसने कह दिया कि ZnH जो है वो ZnO में चेंज हो रहा है, CO2S CO2O में चेंज हो रहा है, तो आप समझिएगा रोस्टिंग की बात हो रही है। अगर ZnCO3 ZnO में जा रहा है तो ये कैल्सिनेशन की बात हो रही है। कभी-कभी ऐसा भी ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक सल्फाइड और एक ऑक्साइड और आपस में रिएक्शन करके एक मेटल बना लेते हैं। इसको ऑटो रिडक्शन कहा जाता है, स्वतः अपचयन कहा जाता है। ये भी आगे आपको मिलेगा। और मैंने कल आपसे बताया था कि जब आप लोग स्मेल्टिंग की प्रोसेस करा लेते हो तो लास्ट में आपके पास जो मिक्सचर बन के आता है उसको मैट कहा जाता है। मैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैट हिंदी में भी बोलते हैं, मैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्यूप्रस सल्फाइड एंड द फेरस सल्फाइड। और इसी मैट का हम लोग, मैट जो हमारे पास आता है उसमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है। और मैट का याद रखिएगा बेसेमराइजेशन कराया जाता है, और बेसेमराइजेशन कराया जाता है बेसिमर कन्वर्टर में, जो कि एक नाशपाती के आकार का होता है। इस तरह से होता है, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से बना होता है ये। तो इसको कहा जाता है बेसेमर कन्वर्टर। और याद रखिएगा जो बेसेमर कन्वर्टर होता है वो मैग्नीसाइड का इसमें लेयर लगी होती है, यही मैग्नीसाइड होता है MgCO3। और इसके अंदर आपका CaO भी होता है। CaO बोलते हैं लाइम वाटर को, यानी लाइम भी लगा होता है इसमें, यानी इन दोनों से मिलकर के तैयार होता है आपका ये जो बेसेमर कन्वर्टर होता है, जिसको हिंदी में बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। और आपसे अगर पूछा जाता है कि ये बताइए बेसेमर परिवर्तक में क्या कराया जाता है तो बता दीजिएगा जो भी हमारे पास मैट होता है आफ्टर द स्मेल्टिंग, जब आप स्मेल्टिंग की प्रोसेस करा लोगे तो आपके पास मैट आ जाएगा, उसी का बेसेमराइजेशन कराया जाता है। और बेसेमराइजेशन कराने के लिए हम मैट का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा उस मैट में भी सिलिका और कोक मिलाकर के एयर भेजा जाता है। सिलिका का मतलब SiO2 और COK का मतलब कार्बन, कार्बन को मिलाकर के हम एयर भेजते हैं। उसके बाद वहां पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन आपका स्मेल्टिंग में होता है, जो परिवर्तन आपका रोस्टिंग में होता है, वैसा ही कुछ परिवर्तन यहाँ पर भी होगा। और याद रखिएगा जब बेसेमराइजेशन आप लोग करा लोगे तो आपके पास लास्ट में जो बच के आएगा उसी को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। और उस ब्लिस्टर कॉपर में 98% आपका कॉपर होता है, जिसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करा करके कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेसेमराइजेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे कल। और याद रखिएगा बेसेमराइजेशन की रिएक्शंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे, जिससे कि लगभग हर चीजें आपको याद होती जाएं। इसलिए इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, कहां पर बेसेमराइजेशन हो रहा है। और याद रखिएगा मैट का बेसेमराइजेशन कराते हैं, मैट में CO2S और FeS होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना, उसी का चेंज होता रहेगा। थैंक यू।